औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.3 केपीके मैथमेटिक बुक्स। ये देखें, ये हमारे पास, ये है हमारे पास, है ना। तो इसका हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.3। ये है क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 6 इससे पहले वाले लेक्चर में सोल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सेम है। बस फर्क इस बात की है, यहाँ पर दोनों लीनियर इक्वेशन थे और यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और दूसरा क्या है, लीनियर इक्वेशन है। आप देखिए, क्वाड्रेटिक एक लीनियर सॉल्यूशन को सोल्व करने के आदि है, इससे पहले यूज टू हैं। क्लास 10 में 2.7 एक्सरसाइज में सोल्व किया हुआ है। एक्स और वाई की वैल्यू निकालना हमने सीखा हुआ है। तो बस सेम टू सेम वही है। उनकी शुरुआत के जो सवाल थे आप रिमाइंड करें, जहन में देखें। अगर आपके पास कहीं करीब में कोई क्लास 10 की मैथ बुक है तो उठाकर देख भी सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, वहाँ पर y था, यहाँ पर एफ एक्स है तो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। यहाँ पर जी एक्स है, वहाँ पर y था, y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। तो ये से हमने कंफ्यूज नहीं होना है। तो वही सेम टू सेम वही है। तो चले हम इसको सोल्व करते हैं बाय ग्राफिकली। तो इसका जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा, तो अगर मैं आपको रफली बताऊं तो इस तरह होगा कि हमारे पास ये देखें प्लेन है। तो ये एक पैराबोला बन गया, मतलब इस तरह का कोई पैराबोला कहीं भी से गुजर सकता है। ये एक पैराबोला क्वेश्चन यूं यूं किस तरह से हो सकती है, यूं देखें, ठीक हो गया। तो ये एक पैराबोला और दूसरा लीनियर इक्वेशन। तो ये इसको हम ग्राफिकली सोल्व करेंगे। अब हम सोल्व कर रहे हैं पार्ट नंबर 1 में नहीं करूंगा, पार्ट 2 सोल्व करूंगा। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास पार्ट 2, जिसमें हमसे डिमांड है कि एक हमारे पास फंक्शन गिवन है, एफ वाई इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। ठीक हो गया। दूसरा जी एक्स इज इक्वल टू वाई विच इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 5। देखिए, ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, ये हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन है। तो सिंपल है, वेरी 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 इजी, बहुत आसान है। तो देखें, ये हमारे पास इसको डायरेक्ट ही हम ग्राफ में इसकी वैल्यूज निकालते हैं। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब मैं पहले क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ग्राफ टेबल, एक टेबल ड्रा करते हैं। टेबल नेसेसरी है, टेबल ड्रा किए बगैर हम ग्राफ नहीं बना सकते। तो ये हमारे पास देखें, एक्स वर्टिकली मैं टेबल ड्रा करता हूँ, यहाँ y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। आप चाहे तो हॉरिजॉन्टली भी ड्रा कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये देखें, ये चीज़। अब यहाँ देखें, एक्स से कहाँ तक पुट करें, -3 से पुट करते हैं, फिर -2 -1 0 1 2 और ये हमारे पास 3। इनपुट या डोमेन हमारी मर्जी है, अपनी मर्जी से हम चूज कर सकते हैं। ठीक हो गया। बाकी जब यहाँ पर हम -3 जब पुट करेंगे तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, तो 3 3 ज़ा 9। ठीक, 3 3 इधर से 9, तो क्या हो जाएगा आप खुद देख लें। 3 3 ज़ा 9, 9 हो गया। तो यहाँ -3 है, -3 का -6 हो जाएगा, अलामत बढ़ेगी, +3 मिल गया आउटपुट। ठीक है। इसी तरह सेम टू सेम आप सब यहाँ पर -2 पुट करें, फिर यहाँ -1 पुट करें एक्स की जगह में, फिर 0 पुट करें, फिर 1 पुट करेंगे एक्स की जगह में, फिर 2 पुट करेंगे, फिर 3 पुट करेंगे। देखिए, -2 पुट करने पर हमें क्या मिलेगा, -2 -1 मिल रहा है, फिर -3 मिल रहा है। मैंने यहाँ पे रफ में सोल्व किया है तो मैं डायरेक्ट वहाँ वैल्यूज पुट कर देता हूँ। रफ में इसलिए सोल्व किया ताकि आपका वक्त बचत हो। ठीक हो गया, लेंथी वीडियो ना बने इसलिए। अब -1 -3, 0 पे -3 मिल रहा है। ठीक हो गया। 1 पे -1 मिल रहा है, 2 पे 3 और ये 3 पे 9। अब इसको पेयर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, -3 3, यहाँ -2 -1 -1 -3 और 0 -3 1 -1
2 and 3 और 3 and 9। बाकी है ना कि इससे पहले वाले लेक्चर में कुछ लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि सेम टू सेम इसी क्वेश्चन को आप कैलकुलेटर में लिख सकते हैं, कैलकुलेटर में लिख सकते हैं, और ये टेबल आपको कैलकुलेटर भी देगा। अगर किसी को कैलकुलेटर वाला काम समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में बता दें, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा और समझाने की कोशिश करूँगा, या वो लेक्चर आपको मैं लिंक आपको शेयर करूँगा आपके साथ, जिस लेक्चर में आपको बताया है कि कैलकुलेटर के थ्रू हम क्वाड्रेटिक या ये लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसे ड्रा कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 का टेबल हमने ड्रा किया। ठीक, इक्वेशन 1 का टेबल ड्रा किया, फिर इक्वेशन 2 का ड्रा करते हैं। तो देखिए हमारे पास सेम टू सेम एक्स होगा, तो y इज इक्वल टू -2x +5, एंड सेकेंड पेयर में लिखें तो x और y। अब यहाँ पर इतना सिंपल चैप्टर, बहुत इजी है यार, रियली। सीखें और एंजॉय करें बस। ये हमारे पास देखें -3 -2 -1, वीडियो कंप्लीट देखें तो फ़ायदा ये होगा कि आपको चीज़ें क्लियरली समझ में आएंगी। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि कंप्लीट वीडियो देखें, लेक्चर कंप्लीट देखें। तो यहाँ देखिए -3 पुट करने पे हमें माइनस माइनस प्लस 3 टू ज़ा 6, 6 से 5 प्लस करें तो क्या आना चाहिए, प्लस करें यहाँ माइनस से। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें 1 मिलेगा। ठीक है, -2 अगर आप कैलकुलेटर में भी इस फंक्शन को दें तो ये आपको एकदम आउटपुट देगा, आपका टाइम भी बचत होगा। तो -5 -7 और ये 2 पुट करने पर क्या मिल रहा है -9। 3 पुट करें यहाँ 3 टू ज़ा 6 है, -6 -5 तो ये -11। ठीक हो गया। तो ये चीज़ अब इसको हम पेयर फॉर्म में लिख सकते हैं, -3 1 -2 -1 -1 -3 0 -5 1 -7 2 -9 3 -11। तो आप टेबल बनाए हैं तो अब तो काम खत्म हो गया ना, बस टेबल बनाने तक ही थोड़ा काम था। अब यहाँ पर हम ग्राफ ड्रा करते हैं। ये चीज़ ये वाई एक्सिस से हमारे पास, और ये एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन हो गया। आप इनपुट में हमने 1 दिया है, 2 दिया है और 3 दिया है, तो उसी को ही यहाँ पर लिखते हैं। -1 दिया है, -2 दिया है, -3 दिया है। अब हमें आउटपुट में कहाँ तक मिल रहा है, नंबर 9 तक मिल रहा है, और इधर -11 तक भी मिल रहा है, तो हमें इसको थोड़ा ऊपर उठाना पड़ेगा। यहाँ देखें तो हम क्या करें, -1 +1 1 2 3 4 5 6 7 8, ये फिर 9, यहाँ तक बस 9 तक ही रख देते हैं। ठीक हो गया। अब इधर से देखें -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, यहाँ देखें -11 तक है, तो यहाँ -11 तक लेकर आ गए। ठीक हो गया। अब पहले क्वाड्रेटिक के लिए करते हैं, तो ये हमारे पास -3 प्लस -3 पे +3 -3 पर +3, तो ये चीज़ -3 पर +3 ये वाला हो गया। फिर -2 पर -2 पे -1 -2 पर -1, ठीक हो गया। -2 पर -1 ये वाली पॉइंट, फिर -1 पर -3 -1 पे -3 ये वाली पॉइंट, फिर 0 पे -3, ठीक है, 0 पर -3 ये वाली पॉइंट। इसके बाद हमारे पास क्या है, 1 पे -1 1 पे -1 3 पे 2 3 पे, अब हमने 3 इनपुट दिया, आउटपुट क्या मिला है 2 पे 3 यार, 2 पे 3 3 और इनपुट दिया है तो आउटपुट क्या मिला है 9 मिला है। ठीक हो गया 9। ठीक, यहाँ देखते हैं 9 मिलता है नहीं मिलता है, कहीं हमने मिस्टेक तो नहीं की।
तो 3 पुट करेंगे क्या होगा, 3 3 9, 9 हो गया। तो इधर 3 पुट करिए और ये कैंसिल, हाँ जी 9 ही मिल रहा है। ठीक, तो देखें आप यहाँ चेक भी कर सकते हैं। तो ये इनको हम आपस में ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, ये देखें यहाँ से इसको इसके साथ मिलाया, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, यहाँ से ये पॉइंट है या नहीं, ठीक, इधर से इधर मिलाओ, है ना। तो ये हमारे पास ठीक है। फिर इसी तरह इसको इससे एक पैराबोला बनेगा, ये यहाँ पर कहीं आएगा, तो ये इस तरह इसके साथ इधर ज्वाइन करेगा, ठीक, और इसी तरह ये आगे भी चलता जाएगा। ठीक, अब देखें ये हमारे पास लीनियर का करें तो क्या होगा, -3 पर 1, -3 पर 1, तो -3 1 -3 1 -3 1, ये वाली पॉइंट, -2 पे -1 -2 पे -1, ये वाली पॉइंट। तो ये चीज़ इसके बाद फिर इसी तरह ये दो दो पॉइंट हमें मिल गई, फिर इनको साथ साथ ये देखो ये इससे ज्वाइन होगा, ये दोनों आपस में ज्वाइन होंगे। फिर इसके बाद हमारे पास क्या है, -1 पे -3, तो ये हमारे पास ये हो गया जनाब, -1 पे -3, ये वाली पॉइंट है, देखो ये इस पॉइंट से यू पॉइंट, ठीक। फिर 0 पे -5, 0 पे -5, तो इधर से इधर, तो फिर 1 पे -7, 1 पे -7, तो ये वाली पॉइंट, ठीक। फिर 2 पे -9, तो इधर से इधर, फिर 3 पे -11, तो इधर देखो इधर। तो ये हमारे पास दो पॉइंट पे कट कर रहा है, एक ये पॉइंट ए एंड पॉइंट बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ देखें आप, ये दोनों पॉइंट हम कैसे देखें, जब यहाँ पर देखें तो जब ये 2 है, ये 1 कहाँ कट कर रहा है, देखो हम यहाँ से डायरेक्ट बता सकते हैं। तो ये जब कहाँ है, -2 और -1 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। दूसरा भी हम बता सकते, देखें यहाँ 1 और ये -3, तो दूसरा हमारे पास है -1 और -3, पॉइंट ए और पॉइंट बी, ये देखें यहाँ पर हमने ड्रा किया है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल था, बहुत ही इजी था। तो हम इसी लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इल्तिमास दुआ अपने ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।